हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आज फरीदाबाद पहुंचे और उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा बार बार चुनाव की तारीख को बढ़ाने की मांग कर रही है। दरअसल वह चुनाव से डर गई है क्योंकि इस बार चुनाव में उसकी 20 से अधिक सीट नहीं आनी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जेजेपी फरीदाबाद में एनआईटी पहली सीट जीतेगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनने पर 2 पहिया वाहनों पर टैक्स खत्म करेंगे और कॉलेज जाने वाले छात्र छात्राओं के लिए बस यात्रा फ्री कराएंगे। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आज फरीदाबाद पहुंचे और उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। पत्रकारों से बातचीत में दुष्यंत चौटाला ने कहा कि भाजपा चुनाव की तारीख आगे बढ़ने का राग अलाप रही है। दरअसल वह चुनाव से डर गई है क्योंकि इस बार चुनाव में उसकी 20 से अधिक सीट नहीं आनी। दुष्यंत चौटाला बोले, जेजेपी फरीदाबाद में एनआईटी पहली सीट जीतेगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनने पर 2 पहिया वाहनों पर टैक्स खत्म करेंगे और कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों के लिए ट्रांसपोर्ट व्यवस्था भी फ्री रहेगी। दुष्यंत चौटाला ने कहा, फरीदाबाद में कांग्रेस विधायक फेल है, उसने क्षेत्र के लिए कोई भी काम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि हमने बहुत काम किया लेकिन हमारे कुछ साथी हमारे दुश्मन थे, कोई भी काम करते थे उसमें टांग अड़ा दिया करते थे। उन्होंने कहा कि 5 साल हमने छोटे बड़े फैसले किए। हमने पंचायत में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया, बीपीएल परिवार को राशन देने का काम किया। पहले राशन मिलने की सीमा 1,20,000 थी जो हमने 1,08,000 करवाई। देवीलाल कहते थे कि हवा बनाओ उसे ही लाभ होगा और 35 दिन मेहनत करो। उन्होंने कहा कि पिछली बार हमने 45 युवाओं को टिकट दिया, इस बार संख्या बढ़ेगी। हरियाणा में 2 पहिया वाहन को टैक्स मुक्त करेंगे और कॉलेज जाने वाले छात्र छात्राओं को मुफ्त यात्रा का लाभ देंगे। सरकार बनने पर 5100 पेंशन और युवा एनआईटी विधानसभा में डोर टू डोर जाकर प्रचार करें। दुष्यंत चौटाला ने कहा, सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और हरियाणा में अपनी सरकार बनाएंगे। एनआईटी क्षेत्र के मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनें, युवा साथियों, मैं पहले तो आप सबका आभार प्रकट करता हूं कि आज आप सब समय निकालकर अपना प्यार, आशीर्वाद जननायक जनता पार्टी के प्रति यहाँ देने आए। और मुझे खुशी है, जब नीरज पार्टी में शामिल हुआ था यही पड़ोस में, देर शाम भी आप लोगों ने इसी तरह का हजूम दिखाकर अपनी ताकत दिखाई और आज भी उससे दुगना तिगना प्यार, आशीर्वाद देकर जो आप यहाँ एकत्रित हुए। जननायक जनता पार्टी प्रत्येक विधानसभा शहरी क्षेत्र में अब पब्लिक मीटिंग भी कर रही है, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी कर रही है। आज उसी में फरीदाबाद एनआईटी और बादशाहपुर के कार्यक्रम है और मैं मानता हूं जो जोश और उत्साह लोगों का दिखा है, ये एक परिवर्तन की मजबूत नींव है। लोग युवा सरकार प्रदेश में चाहते हैं, युवाओं की ताकत बढ़ाना चाहते हैं और जैसे मेहनत कर 11 महीनों में 10 विधायक हमने जीते थे, अब तो पूर्ण तौर पर युवाओं का शासन प्रदेश में लाने का काम सारे युवा मिलकर करेंगे। दुष्यंत जी, अपना लगातार भाई अलग अलग बातें आ रही हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव की डेट आगे बढ़ाने की बात कर रही है। तो बीजेपी की घबराहट है कि वो चुनाव की तारीख बदला रहे। आज ये हालत है कि भारतीय जनता पार्टी 20 विधानसभाओं को भी नहीं जीत पाएगी और ये घबराहट का नतीजा है कि वो चुनाव को एक्सटेंड करने की बात है। क्या माना जाए कि अपना जननायक जनता पार्टी की कितनी सीटें इस वक्त चुनाव में रहने वाली? हम तो ये मानते हैं 90 लड़ेंगे और पूर्ण सरकार प्रदेश में बनाएंगे। समाजवादी पार्टी